आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में पाठ है कबीर की साखी, इसके 19वें दोहे की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 18 दोहे की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग इसमें जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। हेरत हेरत, हेरत हेरत अर्थात खोजते खोजते। हे सखी, हे का संबोधन है, ऐसे ही रहेगा। देखिए सखी, वैसे तो सखी का मतलब सखी ही है, लेकिन यहाँ पे जो सखी का आशय है वो जीवात्मा रूपी सखी है। सखी मतलब जीवात्मा रूपी सखी, ठीक है। रहया मतलब रहा, लेकिन यहाँ पर हम लोग भाव के अनुसार बदल के गया कर लेंगे। रहा भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्याख्या बनाते समय गया शब्द ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है तो गया हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कबीर कवि है ना, यहाँ पे अपने लिए उन्होंने कहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्या बदलेंगे हम लोग व्याख्या के समय देख लेंगे। हिराय मतलब खो गया, हिराय मतलब खो गया। बूंद मतलब पानी की बूंद। समानी मतलब समाहित हो जाना या मिल जाना। समद, समद माने समुद्र या सागर, समुद्र या सागर। मैं मतलब में। सो मतलब उसे, ये जो सो शब्द है वो पानी की बूंद के लिए आया है। कत माने कहाँ या कैसे, वाक्य के अनुसार जो भी बैठे, ठीक है। हेरी मतलब खोजी, हेरी मतलब खोजना, खोजी। जाए मतलब जाए, ठीक है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित साखी शीर्षक से अवतरित है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, इसके रचयिता संत कबीर जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने आत्मा और परमात्मा के मिलन और उनकी एक रूपता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। मैं व्याख्या शुरू करूं इसके पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए किसी भी पद्यांश की व्याख्या करते समय, चाहे वो दोहा हो या कोई भी छंद हो, किसी भी पद्यांश की व्याख्या करते समय भाव के अनुसार हम लोग बहुत सारी बातें अपनी तरफ से जोड़ते हैं। यद्यपि उन बातों के लिए पद्यांश में कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन हमको अपने आप पता चल जाता है कि बीच में ये चीज़ें जोड़ेंगे तभी हमारी व्याख्या पूरी होगी। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। बाकी व्याख्या में कहीं कुछ भी कठिन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और शुरू में पहले आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। आप अपनी तरफ से व्याख्या में क्या जोड़ के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी जीवात्मा रूपी सखियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए दोहे पर, कहते हैं कि हे सखियों, फिर अपने जोड़िए, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं खो गया। फिर अपने से आपको जोड़ेंगे, जोड़ के लिखना है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में मैं स्वयं परमात्मा में विलीन हो गया और मेरा अलग अस्तित्व समाप्त हो गया। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे फिर थोड़ा सा अपने से जोड़ेंगे, जिस प्रकार पानी की बूंद सागर में समा जाने पर उसे कैसे खोजा जा सकता है, फिर आप अपने जोड़ेंगे, उसी प्रकार से जीवात्मा के परमात्मा में विलीन हो जाने के बाद उसे कैसे अलग किया जा सकता है। और अब आपकी व्याख्या पूरी हो गई। चलिए काव्य सौंदर्य देख लेते हैं।
देखिए, यदि इस दोहे की भाषा की बात करें तो सधुक्कड़ी है। शैली प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक शैली क्या होती है, मैंने पिछले कई दोहे में बताया है, तो आप जब सारे दोहे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। छंद आपको पता है, दोहा हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इसमें गुण प्रसाद है, रस शांत है। और यदि अलंकार की बात करें तो इसमें 3 अलंकार हमको दिखाई पड़ते हैं, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास। ये कैसे है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, यदि हम दृष्टांत अलंकार की बात करें तो दृष्टांत अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ पर कोई बात हम उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं परमात्मा में इस तरह से खो गया कि मैं अब उससे अलग नहीं हो सकता। और उदाहरण क्या देके समझा रहे हैं, जिस तरह से पानी की बूंद सागर में समा जाती है तो अलग नहीं हो सकती, उसको खोजा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये उदाहरण के द्वारा इस बात को कबीर दास जी ने समझाया है, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। ठीक है। यदि पुनरुक्ति प्रकाश की बात करें तो देखिए, जहाँ पर को एक ही शब्द एक से अधिक बार आया रहे और उसका अर्थ एक ही हो, वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखिए, हेरत हेरत यहाँ पर 2 बार आया है, लेकिन इसका एक ही अर्थ है, खोजते खोजते। ठीक है। अगर कहीं इसका अलग अलग अर्थ हो जाता तो यमक हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये एक ही अर्थ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यदि हम अनुप्रास अलंकार की बात करें तो देखिए, समानी में स है और समद में भी स है, तो यहाँ पे स वर्ण की पुनरावृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में इस दोहे पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कैसे। तो पढ़ लीजिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। अब पहला प्रश्न है, जीवात्मा रूपी सखियों से कवि क्या कहते हैं। तो आपने देखा दोहे में कि जीवात्मा रूपी सखियों से कवि कहते हैं कि हे सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं उनमें खो गया, मैं स्वयं उनमें विलीन हो गया और अब उनसे अलग हो पाना मेरा संभव नहीं है। ठीक है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने कौन सा भाव प्रकट किया है। तो देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि ने जीवात्मा और परमात्मा के एकाकार होने के भाव को प्रकट किया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने किसका वर्णन किया है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का वर्णन किया है। ठीक है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। 3 अलंकार है, मैंने आपको बताया है। दृष्टांत अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और अनुप्रास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या, मैंने तो पूरे दोहे की व्याख्या बता दी है। ठीक है। तो यदि आप चाहें उत्तर लिखते समय तो पूरे दोहे की व्याख्या लिखिए, लेकिन जहाँ पर रेखांकित अंश है जब उसकी व्याख्या लिखना शुरू कीजिए तो उसको आप दूसरे पेन से, काले पेन से लिख दीजिए। तो जो जांचने वाला है वो समझ जाएगा कि जो मोटे में है वो रेखांकित अंश की व्याख्या है और बाकी जो पतले में लिखा है या अलग पेन से लिखा है वो पूरे दोहे की व्याख्या है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।